चलिए फिर शुरू करें। द्विघात समीकरण पर आधारित इबारती प्रश्न। पहले वाले में यक्स वाई मानते थे ना, यक्स और वाई, इसमें सिर्फ यक्स से करेंगे, या तो यक्स ले लेंगे या फिर वाई ले लेंगे, एक ही लेंगे, एक चर वाला हल ही लेके हल करेंगे इसको। तो दो संख्याओं का योग 8, एक नियम से अभी बता दिया हूँ वाला फवाल, अब किताब वाला बताएंगे जैसे किताब में लगा हुआ है। दो संख्याओं का योग 8, यहां लिख दें प्रश्न, दो संख्याओं का योग 8 है, दो संख्याओं का योग 8 है तथा उनके व्युत्क्रमों का योग, तथा उनके व्युत्क्रमों का योग 8/15 है, 8/15 है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए, दोनों संख्या चाहिए, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए, इसमें लिखा द्विघात समीकरण पर आधारित। तो द्विघात समीकरण बनाने के लिए एक ही चर का प्रयोग करना है, एक चर का प्रयोग करना है। तो पहले जब हल करेंगे तो इसमें संख्या मान लीजिए, संख्या मानेंगे तो लिखिए माना एक संख्या कितनी हो जाएगी, यक्स, माना एक संख्या बराबर यक्स। और दो संख्याओं का योग कितना दिया है, दो संख्याओं का योग दिया है 8। तो इस योग से हम बना लेंगे दूसरी संख्या, दूसरी संख्या बराबर हो जाएगी 8 माइनस यक्स। योगफल से पहली संख्या अगर घटा दें, तो योगफल से पहली संख्या घटा दें तो दूसरी संख्या ज्ञात हो जाती है। एक संख्या यक्स, योगफल दिया है 8, दूसरी संख्या कितनी हो गई 8 माइनस यक्स। फिर लिखा है कि उनके व्युत्क्रमों का योग 8/15 है। तो इनका व्युत्क्रम, तो पहली संख्या का व्युत्क्रम हो जाएगा 1/यक्स, दूसरी संख्या का व्युत्क्रम हो जाएगा 1/8 माइनस यक्स। दोनों का योग 8/15 है, दोनों का योग 8/15 है। इसी को हल करके द्विघात समीकरण बना लेंगे, द्विघात समीकरण को हल कर देंगे। 8 और 8 माइनस एक्स का लाफा लेंगे तो कितना आएगा, यक्स और 8 माइनस यक्स, ये आ गया इसका लाफा। यक्स से यक्स कट गया तो बचा कितना, 8 माइनस यक्स। तो यहाँ रखिएगा 8 माइनस यक्स, प्लस है तो प्लस लगाइए, 8 माइनस यक्स से ये 8 माइनस यक्स कट जाएगा तो बचे कितना, सिर्फ यक्स, यक्स का गुणा 1 में कराई तो यक्स से कम यक्स, तो यक्स से तो यक्स भी कट जा रहा है, माइनस और प्लस बराबर में बच रहा है 8/15। तिर्यक गुणा करवाइए, 15 का गुणा 8 में करवाइए तो 15 8 120 बराबर 8 का गुणा यक्स में करवाना है, तो 8 का गुणा इस यक्स में पहले कराएंगे तो 8 यक्स हो जाएगा, फिर 8 यक्स का गुणा इधर 8 में कराएंगे तो 8 अठाई 64 यक्स हो जाएगा। फिर यक्स का गुणा माइनस यक्स में करवाइए, तो माइनस यक्स में करवाएंगे तो माइनस का यक्स स्क्वायर हो जाएगा, यक्स गुणे यक्स माइनस यक्स स्क्वायर। अब माइनस यक्स स्क्वायर का गुणा 8 में करवाइए तो माइनस 8 यक्स स्क्वायर बनेगा, यहाँ बन गया द्विघात समीकरण। इसको इधर लाइए, जब ये इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस का 8 यक्स स्क्वायर माइनस 64 यक्स और प्लस 120 बराबर 0। द्विघात समीकरण इबारती प्रश्न था, द्विघात समीकरण बन गया। इस द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से हल करके यक्स के दो मान ज्ञात कर लेंगे। तो 8 यक्स स्क्वायर माइनस 64 यक्स प्लस 120 लिखा हुआ है, तो यहाँ लिखिए 8 यक्स स्क्वायर। 120 का 8 में गुणा कराइए, या तो देख लीजिए कोई संख्या कॉमन तो नहीं आ रही है, 4 आ रहा हो, 2 आ रहा हो, 8 आ रहा हो, तो 8 एक कम 8, 8 अठाई 64, 15 अठे 120 आ रहा है कॉमन। यदि कॉमन आ रहा है तो 8 आप इसमें से कॉमन निकाल लीजिए बाहर, तो ये 8 निकाल लिए बाहर। इसके बाद अंदर बचेगा सिर्फ यक्स स्क्वायर माइनस 8 अठाई 64 प्लस 15 अट्ठे 120, तो ये यहाँ पे बचेगा आपका यक्स स्क्वायर माइनस 8 यक्स प्लस 15 गुणे 8 पक्षांतर कराएंगे, जीरो की तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, पूरी तरह से जीरो ही हो जाएगा। अगर ये जीरो हो जाएगा तो ये बचेगा यक्स स्क्वायर माइनस 8 यक्स प्लस 15 बराबर 0। गुणनखंड विधि से करना है, मध्य पद को तोड़कर करना है, तो 15 एक कम 15 हो जाएगा, तो यक्स स्क्वायर माइनस, हाँ ठीक, माइनस का 5 यक्स और माइनस 3 यक्स फिर प्लस 15 बराबर 0। दो दो में जोड़ा बना लीजिए, तो यक्स स्क्वायर और 5 यक्स में कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा, यक्स आ जाएगा, यहाँ से बचेगा यक्स माइनस माइनस 3, जो पहले चिन्ह लगा रहता है वही कॉमन में लेते हैं, -3, तो यहाँ से बचेगा यक्स माइनस 5 बराबर 0।
एक कोष्टक में लिखिए x माइनस 5, ये इन दोनों में कॉमन है आ रहा है x माइनस 5, दूसरे में आएगा x माइनस 3 बराबर 0। x के दो मान आ गए 5 और x बराबर 3। संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो संख्याएं नीचे लिखिए, अतः संख्या 5 और 3, अतः संख्याएं बराबर 5, 3। 5, 3 उत्तर की जांच कर दें। दो संख्याओं का योग 8 है, अगर दो संख्याओं का योग 8 है तो 5, 3 8 है। कहते व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए, तो 1/5 और 1/3 जोड़िए, तो 1/5 1/3 जोड़ेंगे तो योगफल कितना आ जाएगा, 8/15 आ जाएगा। नोट कर लीजिए इसको। करेंगे दूसरा। लिखते हैं हम दूसरा प्रश्न। इसको नोट कीजिए, हम दूसरा लिखे दे रहे हैं इसमें। प्रश्न नंबर दूसरा, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। क्रमागत शब्द आ गया इसमें, कल बता भी रहे थे क्रमागत के बारे में। सिर्फ क्रमागत है तो एक जोड़ना है, सम और विषम क्रमागत है तो जो दो जोड़ना है। इसमें सिर्फ क्रमागत है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है जिनके वर्गों का योग 365 हो, जिनके वर्गों का योग 365 हो। यह है इबारती प्रश्न। इस इबारती प्रश्न को हल करेंगे द्विघात समीकरण बना के। नोट हुआ ये वाला, मिटा दें, ये मिटा दिए। चलिए अच्छा समझिएगा इसको। दो क्रमागत है तो पहले मान लेते हैं। माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर x और x प्लस 1। जब क्रमागत शब्द लिखा रहता है तो +1, इसमें लिखा रहता है क्रमागत सम या क्रमागत विषम, तो यहाँ जोड़ते +2, तो ये दोनों क्रमागत पूर्णांक आ गए x और x प्लस 1। प्रश्नानुसार में लिखा हुआ है इनके वर्गों का योग, जिनके वर्गों का योग, तो वर्ग करवाइए, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर, वर्ग करवा दिए, बीच में योग करवा दिए, किसके बराबर है, 365 के बराबर है। तो जिनके वर्गों का योग 365 है। इस प्रकार से इबारती प्रश्न से आप कहे में आ जाएंगे द्विघात समीकरण में। यहाँ लिखिए x स्क्वायर प्लस ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। अगर बन रहा है प्लस बी का होल स्क्वायर तो इसको आप तोड़ दीजिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर में 365। एक एक्स स्क्वायर ये लिखा हुआ है, दूसरा एक्स स्क्वायर ये लिखा हुआ है। एक और एक कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर। 2x स्क्वायर प्लस 2x, ये वाला इधर लिख दीजिए, प्लस 2x। 365 अपनी तरफ ले आइए। जब 365 का पक्षांतर करेंगे तो माइनस में आएगा। अब माइनस 365 से ये एक घट जाएगा, जब घटेगा तो -364 और ये बराबर किसके हो गया, 0 के बराबर हो गया। फिर मिलाइए 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364, सब में 2 कॉमन आ रहा है। जब सब में 2 कॉमन आ रहा है तो सब से 2 2 काट दें, तो ये बचेगा सिर्फ x स्क्वायर, ये बचेगा x माइनस 2 से काटेंगे तो 2 1 कम 2 18 36 2 2 4 बराबर 0। x स्क्वायर प्लस x माइनस 182, ये बना द्विघात समीकरण।
इस द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से तोड़ेंगे, तो गुणनखंड विधि से तोड़ेंगे तो 182 एक कम 182, 182 एक कम 182 आया, तो 182 के ऐसे गुणनखंड कीजिए कि बीच में एक आ जाए। कितना आ जाए? सिर्फ एक आ जाए। चलिए काटिए इसको। 2 9 18, 2 एक कम 2, 7 13 91, 13 एक कम 13, 7 दुनाई 14 और 13, 14 और 13 का गुणा कराएंगे तो कितना आ जाता है? 182 आ जाता है। और 14 से 13 घटा दें तो 1 आ जाता है। 1 हमको चाहिए। चलिए लगाइए इसके आगे। यक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस का 13x, 14x से 13x घटाएंगे तो प्लस x आएगा, माइनस 182 बराबर 0। दोनों में कॉमन निकालिए, यक्स कॉमन आ जाएगा तो यहाँ से बचेगा यक्स प्लस 14, माइनस 13 कॉमन ले लीजिए, माइनस 13 कॉमन आएगा तो फिर यहाँ से बचेगा यक्स प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे आएगा 14 बराबर 0। एक कोष्टक में रखेंगे हम यक्स प्लस 14 और दूसरे में रखेंगे यक्स माइनस 13। तो यक्स के दो मान ज्ञात हुए, एक यक्स बराबर माइनस 14 और यक्स बराबर प्लस 13। तो देखिए जब दो मान आते हैं तो एक मान आया यक्स बराबर माइनस 14 और एक आया यक्स बराबर प्लस 13। इसमें लिखा है धनात्मक पूर्णांक, प्रश्न में लिखा है धनात्मक पूर्णांक, तो धनात्मक वाला लेंगे, इसको क्रॉस कर देंगे। यक्स का मान कौन सा सही रहेगा? यक्स बराबर 13 सही रहेगा। तो एक आंसर आएगा 13। यहाँ लिख दीजिए अतः, अतः क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक बराबर एक ठो आ गया 13 और उसमें एक जोड़ दीजिए, एक आया 13, 13 में एक जोड़ दीजिए तो 13 एक 14। ये आंसर है। माइनस 14 बस नहीं लेना, प्लस वाला चाहिए तो प्लस वाला ले। ये हो गया प्रश्न नंबर दूसरा, इसको भी नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न तब तक लिखे दे रहे हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। ये हट गए, दिख रहा पूरा? आराम से लिखिए। अगला प्रश्न तीसरा, तीन वर्ष पूर्व रहमान की आयु, पूरा प्रश्न लिखा जाएगा। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम, आयु का व्युत्क्रम, रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से, और अब मतलब आज से, अब से 5 वर्ष पश्चात, पश्चात मीन्स हो जाएगा बाद, 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग, आयु के व्युत्क्रम का योग, व्युत्क्रम का योग 1/3 है, 1/3 है। तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। किसकी वर्तमान आयु? रहमान की। तो उसकी वर्तमान आयु, वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। इसकी वर्तमान आयु चाहिए। ये 1/3 है, थोड़ा और बढ़िया से लिख दें इसको, 1/3 है। हल करें इसको, अब मिटा दें ये वाला, मिटाते हैं फिर ये वाला। 3 वर्ष पूर्व लिखा है तो 3 वर्ष पूर्व, पूर्व वाले में घटाएंगे, कितना घटाएंगे? 3। अब पश्चात लिखा है तो क्या करेंगे? जोड़ देंगे। बस इतना याद रखना, पूर्व में घटाना है, पश्चात में होता है बाद, तो बाद वाले में क्या कर देना है? फिर जोड़ देना है। तो 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। जब इसमें लिख दिया
वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ जब हल करेंगे तो पहले यही लिखेंगे जो उसने पूछा है, माना रहमान की वर्तमान आयु, रहमान की वर्तमान आयु कितनी मानना है, यक्स वर्ष। रहमान की वर्तमान आयु कितनी मान लिए, यक्स वर्ष। अब इसमें रिलेशन देखिए, 3 वर्ष पूर्व, तो 3 वर्ष पूर्व हो जाएगी, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, रहमान की आयु बराबर यक्स से 3 घटा दीजिए, यक्स माइनस 3 वर्ष। ये कितनी आयु है उसकी, आज से 3 साल पहले की आयु है। फिर लिखा है 5 वर्ष पश्चात, तो 5 वर्ष पश्चात, तो पश्चात रहमान की आयु कितनी हो जाएगी, यक्स प्लस 5 वर्ष हो जाएगी। ये तो इतना आयु में उसके रिलेशन दिए हुए पहले और बाद का। फिर इसका व्युत्क्रम किसका, आज से 3 साल पहले की आयु का व्युत्क्रम और 5 साल बाद की आयु का व्युत्क्रम और दोनों का योगफल। अब इसमें लिखिए प्रश्नानुसार, तो आज से 3 साल पहले की आयु का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मीन्स उल्टा, तो आज से 3 साल पहले उसकी आयु थी यक्स माइनस 3, लेकिन उसका व्युत्क्रम कर दिए तो पलट दिए, तो व्युत्क्रम में आ गया 1 बटे यक्स माइनस 3। ये कब की आयु है, आज से 3 साल पहले की आयु है। इसमें जोड़ना क्या है, इसमें जोड़ना है आज से 5 साल बाद की आयु का व्युत्क्रम, तो ये भी व्युत्क्रम है, ये भी व्युत्क्रम है, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/3, दोनों का योग आएगा 1/3। अब इसी को हल करके द्विघात समीकरण बनाएंगे। यक्स माइनस 3 और यक्स प्लस 2 का लासा लेंगे, तो जब लाफा लेंगे तो नीचे यही संख्याएं सेम टू सेम लिख दी जाएंगी, यक्स माइनस 3 और यक्स प्लस 5, ये लिख दिए सेम संख्याएं, बटे लगाइए, तिर्यक गुणा करवा दीजिए। जब तिर्यक गुणा करेंगे तो यक्स प्लस 5 एक कम यक्स प्लस 5 प्लस यक्स माइनस 3 एक कम यक्स माइनस 3 बराबर में 1/3। कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा, ना यक्स कट रहा है ना 5 3 कट रहा है, तो एक एक जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 2 यक्स। देखिए फिर 1 और 1 2 यक्स, 5 से 3 घटेगा तो कितना आ जाएगा, प्लस का 2, और बटे में इन दोनों का गुणा करवाना है, इन दोनों का गुणा करेंगे तो यक्स यक्स का हो जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस 5 यक्स और माइनस 3 यक्स और फिर माइनस का 15, ये हो गया इसका गुणनफल, नीचे वाली संख्याओं का गुणनफल बराबर में 1/3। अब देखिए तिर्यक गुणा करवाइए, तिर्यक गुणा कराएंगे तो 2 तिहाई 6 यक्स और 2 तिहाई 6, इसका भी तिर्यक गुणा करवाना है, तो इसका कराएंगे तो बराबर में, हाँ नहीं, यक्स स्क्वायर प्लस 2 यक्स, 5 से 3 घट गया, तो घट गया तो उधर जब गुणा कराएंगे तो हो जाएगा प्लस का 2 यक्स माइनस 15 और बराबर 0। अब बराबर में 0 ही रहेगा क्योंकि तिर्यक गुणा हो गया, द्विघात समीकरण बन गया। नहीं नहीं, अब कई बार बराबर लगाएंगे, पक्षांतर करने के बाद बराबर लगाएंगे, पक्षांतर करने पहले फिर बराबर लगाएंगे। तो इसका पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा यक्स स्क्वायर, देखिए 6x इधर जाएगा, जब 6x 2 की तरफ जाएगा तो माइनस 6x हो जाएगा, तो माइनस 4x बनेगा, ये माइनस 4x, ये प्लस 6 उधर जाएगा तो माइनस 6 हो जाएगा, और माइनस 6 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 15 6 21, 15 6 माइनस 21 बराबर 0। यानी कि हम इस पक्ष को नहीं लाए, हम इसको उधर ले गए हैं, तो ये बना यक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 बराबर 0 बन गया द्विघात समीकरण। इस द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से तोड़िए, जब गुणनखंड विधि से तोड़ेंगे तो 21 एक कम 21 और 7 त्रिक 21, 7 से 3 घटाएं कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। चलिए घटाते हैं फिर, यक्स स्क्वायर माइनस 7x और प्लस 3x, जब माइनस 7x से प्लस 3x घटाएंगे तो माइनस 4x आएगा और माइनस 21 बराबर 0। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, यक्स कॉमन है, यहाँ पे आएगा यक्स माइनस 7, प्लस 3 कॉमन ले लें तो आएगा यक्स माइनस 7 बराबर 0। एक कोष्टक में आएगा यक्स माइनस 7, दूसरे में आएगा यक्स प्लस 3 और बराबर में 0। यक्स के 2 मान ज्ञात हुए, यक्स बराबर, इसको हल करेंगे तो आएगा यक्स बराबर 7 और इसको हल करेंगे तो आएगा यक्स बराबर माइनस 3। कौन सा पद लिया जाएगा, धनात्मक वाला, धनात्मक वाला लिया जाएगा, तो लिख दीजिए अतः उसकी वर्तमान आयु, अतः रहमान की वर्तमान आयु बराबर कितनी, 7 वर्ष। 3 वर्ष क्यों नहीं ले रहे हैं, आयु वो भी ऋणात्मक है, तो हम लेंगे धनात्मक आयु,
तो धनात्मक 7 फल। अब मान लीजिएगा 3 फल ले लिए, 3 फल ले भी लिए, तो फिर इसमें देखिए 3 वर्ष पूर्व, तो 0 साल का रह जाएगा वो। 3 साल पूर्व है और 3 इसमें भी आ रहा है, तो जब घटाएंगे तो 3 से 3 घट जाएगा तो 0 नहीं हो जाएगा, तो 0 साल वाला सवाल बन नहीं रहा। चलिए इसको नोट कर लीजिए, उतारिए। अगला क्वेश्चन नोट कर दें, चौथा नंबर। साल बाप लोग का नोट करते रहिए। प्रश्न संख्या 4। चलिए फिर समझिए, आयताकार आ गया, आयताकार। एक आयताकार मैदान, एक आयताकार मैदान बना लीजिए, ये बना लिए एक आयताकार मैदान, ये बन गया एक आयताकार मैदान। एक आयताकार मैदान का विकर्ण, अब इसका एक विकर्ण भी खींच लीजिए। तो आयताकार मैदान का एक विकर्ण ये खींच लिए, एक आयताकार मैदान और उसका विकर्ण, उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। ये जो विकर्ण है ये क्या है, +60, यानी 60 मीटर क्या है, अधिक है। किससे अधिक है, छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। फिर आगे पढ़िए, यदि बड़ी भुजा, अब इसमें एक बड़ी भुजा भी होगी, नीचे भी बड़ी भुजा ले लीजिए तो ऊपर भी बड़ी भुजा ले लीजिए, तो यही दोनों क्या है, आपस में बड़ी भुजा है, दोनों बराबर बराबर रहती हैं। बड़ी भुजा छोटी भुजा पे 30 मीटर अधिक है। ये जो बड़ी भुजा है ये छोटी भुजा से कितनी अधिक है, 30 मीटर अधिक है। तो मैदान की भुजाएं ज्ञात कीजिए। देखिए विकर्ण आया, बड़ी भुजा आई, अब छोटी भुजा नहीं पता तो हम इसमें मानेंगे, माना छोटी भुजा बराबर x मीटर मान लीजिए। लिखिए यहाँ पे, माना छोटी भुजा, किसकी छोटी भुजा, आयत की छोटी भुजा बराबर x मीटर। x मीटर माने हैं तो यहाँ भी आ जाएगा x मीटर, ये भी मीटर में, ये भी मीटर में। अब इनमें आपस में रिलेशन दिया है कि ये x से 60 मीटर अधिक है, छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है, तो x + 60, विकर्ण की लंबाई कितनी आ गई, x + 60। ये भी छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, जब छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है तो कितना आ जाएगा, x + 30 आ जाएगा। तो विकर्ण भी आ गया, आधार भी आ गया और लंब भी आ गया। वर्ग में जो है वो, सॉरी वर्ग नहीं कहते इसको, आयत कहते हैं। तो आयत का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, 90 अंश का होता है। जब आयत का प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है तो यहाँ पे ये एक बन रहा है समकोण ABCD। यदि आयत है तो ABC त्रिभुज, ABC कौन सा त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है,
समकोण त्रिभुज है और यदि यह एक समकोण त्रिभुज है तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगा के कर्ण वर्ग बराबर आधार वर्ग प्लस लंब वर्ग से इसकी भुजाएं द्विघात समीकरण बना के सॉल्व कर सकते हैं। तो माना छोटी भुजा बराबर कितनी आ गई, यक्स मीटर, और इसके बाद विकर्ण लिख दें, यहाँ विकर्ण बराबर यक्स से 60 मीटर अधिक है तो यक्स प्लस 60 मीटर हो जाएगा। बड़ी भुजा यहाँ नीचे लिखें, बड़ी भुजा कितनी है, यक्स प्लस 30 मीटर है। इतना लिखने के बाद आ जाए सीधे त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी सी एक कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। और यदि यह एक समकोण त्रिभुज है क्योंकि, और इसलिए का भी प्रयोग कर दीजिए, क्योंकि यह एक समकोण त्रिभुज है इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है, कर्ण वर्ग बराबर आधार वर्ग प्लस लंब वर्ग। तो कर्ण यानी विकर्ण, कर्ण होता है विकर्ण, तो यक्स प्लस 60 का होल ऑफ स्क्वायर बराबर आधार में बड़ी भुजा ले लीजिए, आधार में बड़ी भुजा लेंगे तो कितनी हो जाएगी, यक्स प्लस 30 का होल ऑफ स्क्वायर और प्लस लंब में छोटी भुजा यक्स स्क्वायर। इसको हल करके बढ़िया द्विघात समीकरण बना के सॉल्व करेंगे, यक्स का मान ज्ञात हो जाएगा, वो भुजाएं आ जाएंगी। चलिए तोड़िए फिर इसको, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, थोड़ा बड़ा जरूर है लेकिन आएगा तो है। यक्स प्लस 60 का होल स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस 3600, 60 का करेंगे तो 3600 और प्लस 2ab, तो 2 एक कम 2 छंगे 12, 120 यक्स, ये टूट गया, ए प्लस बी के होल स्क्वायर से टूट गया बराबर। इसको तोड़िए, ए स्क्वायर तो यक्स स्क्वायर प्लस 3 त्रिकाई 900 और प्लस 2 तिहाई 6 यानी 60 यक्स और फिर प्लस यक्स स्क्वायर। तो इधर यक्स स्क्वायर से एक एक्स स्क्वायर काट दीजिए, ये आएगा तो घट जाएगा तो कट ही जाएगा। और 3600 960 संख्या के पास ले जाना है, यक्स को यक्स के पास ले जाना है। तो चलिए अच्छा उठाते हैं, इधर ही रखिएगा, इधर से उठाइए तो ये आ जाएगा आपका यक्स स्क्वायर प्लस ये इधर 60 यक्स लिखा है, इधर वही संख्या का पक्षांतर कराना है तो 120 जाएगा 60 के पास, जब ये 120 जाएगा इधर 60 के पास तो हो जाएगा कितना, माइनस 60 यक्स हो जाएगा। तो 120 वाला काम हो गया 60 के साथ, तो ये इसमें गोला लगा दीजिए, यानी ये दो पद सॉल्व हो गए, यक्स वाला कट ही गया है। अब देखिए ये 3600 उधर 900 के पास जाएगा, 3600 किसके पास जाएगा, 900 के पास जाएगा। जब 3600 900 के पास जाएगा कितना आएगा, 27, यानी कि 2700, 3600 से 900 घटाएंगे तो माइनस 2700, इधर कुछ बचा तो बराबर 0 बचा, बराबर 0 बन गया द्विघात समीकरण, यक्स स्क्वायर माइनस 60 एक्स माइनस 2700 बराबर 0, माइनस में आएगा। ये 3600 उधर गया है, जब 3600 उधर गया है तो घटेगा और 3600 बड़ा है तो माइनस में आएगा। जितने भी पद हैं सब इधर से उधर भेजे गए हैं, उधर से इधर नहीं लाया गया है, पक्षांतर दूसरे पक्ष में करवाया गया है। तो यक्स स्क्वायर माइनस 60 एक्स माइनस 2700 बराबर 0। अब 2700 एक कम 2700 होता है, अब 2700 के ऐसे गुणनखंड कीजिए कि 60 आ जाए, 3 9 27, सही है नहीं, चलो इधर ध्यान दो, ये यक्स स्क्वायर माइनस 3 9 27, 30 और 90 आएगा, 30 90 आएगा तो माइनस 90 यक्स और प्लस 30 यक्स और माइनस 2700 बराबर 0। इन दोनों में यक्स कॉमन लेके यक्स माइनस 90 लिखे दे रहे हैं और प्लस 30 कॉमन लेके यक्स माइनस 90 लिख देते हैं, तो बराबर में आ जाएगा 0। तो एक कोष्टक में संख्या बनेगी यक्स माइनस 90 और दूसरे में बनेगी यक्स प्लस 30 बराबर 0। यक्स के दो मान आ गए, यक्स के दो मान आए, एक में आया यक्स बराबर 90, दूसरा आया यक्स बराबर माइनस 30। तो ये यक्स बराबर 90 है, यक्स बराबर माइनस 30, हमको ये वाला मान लेना, ये वाला नहीं लेना, भुजा ऋणात्मक नहीं लेनी है, धनात्मक लेना है। तो अतः करके लिखिए, अतः आयत की छोटी भुजा बराबर 90 मीटर और इसके बाद बड़ी भुजा कितनी अधिक है, 30 अधिक है, 90 से 30 अधिक है तो 120 मीटर हो जाएगी। और इसका जो विकर्ण है वो 60 मीटर अधिक है, तो 90 से 60 मीटर अधिक है तो 9 6 15 150 मीटर, ये आएंगी विकर्ण सॉरी आयत की भुजाएं। हो गया, नोट कर लीजिए इसको भी। थोड़ा बड़ा जरूर था सवाल लेकिन आसान था लगाने में, बहुत ज्यादा कठिन नहीं था।